लाली अपने बच्चे के साथ मिलकर बहुत मेहनत किया करती थी। अपनी थोड़ी बहुत आमदनी से वो अपना घर चलाया करती थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। उसकी सहेलियां एक दिन उसके पास आई। दोस्त, हम खाना लेने जा रहे हैं मार्केट से। क्या तुम चलोगी हमारे साथ? लाली के घर पर खाने का सामान तो नहीं था, पर उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो मार्केट जाकर लेकर आए। दोस्त, तुम दोनों जाओ, अभी मुझे घर पर काम है, इसलिए मैं बाद में जाऊंगी। दोस्त, तुम हमसे झूठ क्यों बोल रही हो? हम तो सब जानते हैं। तुम बस हमारे साथ चलो। फिर लाली के दोस्त रानी और मिक्कू उसे अपने साथ लेकर जाते हैं ज़बरदस्ती। वहाँ मार्केट में जाकर उन्हें जो ठीक लगा, जो उन्हें चाहिए था, वो सारी सब्जियाँ और गोश्त उन्होंने ले लिया और फिर वो वापस घर जा रहे थे। लोटी टिकट ले जाओ, लोटी टिकट ले जाओ, माला माल हो जाओ, अरबपति हो जाओ। लोटी टिकट ले जाओ, माला माल हो जाओ, अरबपति हो जाओ। सोनिया यूं ही लॉटरी टिकट बेच रही थी मार्केट में। सुना तुम दोनों ने? चलो चलो, हम चलते हैं लॉटरी टिकट लेने। फिर मिक्कू, लाली और रानी दोनों को लॉटरी टिकट वाले के पास लेकर गए। एक लॉटरी टिकट कितने का है सोनिया जी? लॉटरी टिकट आपको मिलेगा बस 200 में, 200 में। 200 सुनकर तीनों ही चुप हो गए। भाइयों और बहनें, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? अगर आपने 200 दिए तो आपकी किस्मत खुल गई, तो आपके तो करोड़पति ही निकल आएंगे। फिर रानी और मीकू दोनों ने टिकट खरीद ली, परंतु लाली के पास पैसे नहीं थे। पर उसके दोस्तों ने उसे ज़बरदस्ती 100 देकर उससे लॉटरी टिकट खरीदवा ली। कुछ दिन यूं ही बीत गए थे और वो तीनों लॉटरी टिकट के बारे में बिल्कुल ही भूल चुके थे। एक दिन शाहीन उसके घर पर बहुत बड़ी संदूक लेकर आया। उस वक्त लाली अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। इतने में शाहीन उसका दरवाज़ा खटखटाता है तो लाली घर से बाहर निकल आती है। क्या आप लाली हैं? जी हाँ, मैं ही लाली हूँ। आपको किससे काम है, बताइए। आपको लॉटरी टिकट का पूरा इनाम मिला है। वो 1 करोड़ है। मैं वही देने आया था आपको। क्या मैंने 1 करोड़ जीताए? वाकई? क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मुझे सच बताओ, मैंने वाकई 1 करोड़ जीते हैं? यूं बार बार पूछने पर शाहीन ने कहा, जी हाँ, मैं सच में सच कह रहा हूँ। और देखें, आपका अखबार में नाम भी छपा है। लाली के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और फिर उसी समय रानी और मीकू भी उसके पास आते हैं। अभी अभी हमने अखबार में नाम देखा है और टिकट लेने वाले रानी और मैं थे, इसलिए हक भी हमारा ही होगा, ना कि जिसका नाम है। लाली अपने दोस्त मीकू की बात सुनकर खामोश रही। वो कुछ ना बोली। ये सारी बात सुनकर शाहीन ने लाली को बोला, आप कुछ क्यों नहीं कह रही हैं? क्या मैं इन दोनों की बात को सच समझूं? हाँ, पैसे तो इन्होंने ही दिए थे और इनाम के पैसे भी इन दोनों में बांट दिए जाएं। लाली की ये बात सुनकर शाहीन को लाली के नेक दिल का पता चला और उसे ये भी पता चल गया कि वो बहुत गरीब है। उसका घर देखकर ही
आप दोनों ने इसको पैसे दिए थे ना, तो ठीक है, आप दोनों 100 रुपये अपने वापस ले लो और इस टिकट से आपका कोई लेना देना नहीं है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। और वैसे भी लाली तो इस टिकट में लेने में हक में थी ही नहीं। मान लो अगर वो टिकट लेती ही नहीं तो तुम दोनों को कहाँ से मिलता इनाम? उन तीनों की सारी बातें सुनकर लाली ने टोकते हुए कहा, आप तीनों बहस ख़त्म कर दें और आप शाहीन मेरी बात सुने। आप इन दोनों में पैसे बांट दीजिए। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा। मैं चाहूँ तो नंबर भी बदल सकता हूँ और जिससे चाहूँ उससे ही दूँ, पर मैं अपना ये इनाम इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ठीक है, तुम्हें नहीं लेना तो ठीक है, मैं किसी और का नंबर लगा दूंगा। वैसे भी मेरे पास बहुत से लोग हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप पैसे बस लाली को ही दे दें। शाहीन की बात सुनकर रानो और मीकू ने हामी भर दी। अब आए ना तुम दोनों रास्ते पर। ये कहकर शाहीन वहाँ से चला गया। शाहीन के जाने के बाद लाली उन दोनों से कहती है, दोस्तों, तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। शुरू से ही तुम दोनों मेरे बहुत काम आए हो। और वैसे भी पैसे तो तुम दोनों ने दिए थे, मेरा तो इरादा ही नहीं था, इसलिए ये पैसे तुम दोनों आपस में बांट लो। लाली की ये बात सुनकर उन दोनों ने एक पल भी नहीं सोचा कि उससे पैसे दें। उन दोनों ने आपस में पैसे बांट लिए और वहाँ से चले गए। ये सब शाहीन ने छुपकर देख लिया और वो लाली के पास आता है और उससे कहता है, ये एक प्रैंक था। कौन कैसा है? ये हमने नाटक किया था। असल में वो 1 करोड़ के नोट असली नहीं है। हमें ये ड्रामा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमने ये जानना होता है कि किसका स्वभाव सबसे अच्छा है। पर यहाँ नाटक में तो कुछ और ही हो गया है। पर वैसे भी जो भी है, हमें समझ आ गया है कि तुम्हारा दिल उन दोनों से नेक है। तुम्हें अब हम पैसे नहीं देंगे, पर तुम्हारा अच्छा सा घर और तुम्हारे बेटे की पढ़ाई अब हमारी जिम्मेदारी होगी। ये सब तो ठीक है, पर मेरे दोस्तों का क्या होगा? अगर वो तुम्हारे अच्छे दोस्त होते तो वो तुम्हारे लिए भी कुछ सोचते। आप बस उन्हें छोड़ दीजिए और आप मेरे साथ अपने बेटे के साथ चलिए। पर ऐसे कैसे शाहीन जी? मैं भला उन्हें कैसे छोड़ कर आऊँगी ऐसे अकेले? पैसे का नकली जानकर वो दोनों लाली के पास आते हैं और वहाँ बैठकर वो दोनों शाहीन और लाली की बातें सुन लेते हैं। लाली की सारी बातें सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। लाली ने उन दोनों को दिल से दोस्त माना था, पर उन दोनों ने उससे धोखा दिया। पर उन दोनों ने उससे अच्छा दोस्त नहीं माना। उसके बाद वो दोनों जाकर लाली से माफ़ी मांगते हैं। दरअसल लाली ही इस इनाम की असली हकदार है। आपने जो भी कहा आप वैसा ही कीजिए और इसकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लाइए। फिर उसके बाद शाहीन ने जैसे कहा था वैसे ही लाली का बहुत खूबसूरत घर बन गया और उसका बच्चा स्कूल भी जाता था। वो बहुत खुश थी। इसलिए कहते हैं अच्छाई का बदला अच्छाई होता है और बुराई का बदला बुराई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।